जी, कर्नल प्रदेशी, कर्नल प्रमोद कुमार जी और बाकी हमारे जितने भी साथी यहाँ पे हैं, सबका स्वागत और धन्यवाद। साथियों, देश बड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और जैसे ही युवा, महिलाएं, सारे वर्ग परेशान हैं, उसी तरह से हमारे देश के सैनिक, देश के पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वो मोदी साहब की मार झेल रहे हैं। मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम और झूठा सेना का प्रेम ये देश को गलत दिखा रहा है। देश में दिखा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो अपने देश की सेना को, सैनिकों को, उनके परिवारों को कमजोर कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। आज का सैनिक अगर कमजोर होगा तो सेना कमजोर होगी, और अगर हमारे सैनिकों के परिवार, अगर उनको विश्वास रहेगा कि देश उनका लुक आफ्टर करेगा, तो सैनिक अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार है। भारतीय सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट, श्रेष्ठतम श्रेणी में आती हैं। हमारे फौज के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी कोर डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2026 को पास किया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इसको पास किया गया और आज 1 रैंक 1 पेंशन का मजाक बना दिया है इस मोदी सरकार ने। 1 रैंक एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंशंस, ऐसा मजाक बना दिया है। देश की सरहदों पे काम करने वाले सैनिक अगर डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बना दिया है। हजारों की तादाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस जो डिसेबिलिटी फौज ने दी, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देश का सैनिक कैसे लड़ेगा अगर उसकी डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो कैसे? तो साथियों, पहले हम लेंगे जो 1 रैंक 1 पेंशन है, उसमें मैं आपको अपने मोदी साहब का, मोदी सरकार का सच दिखाना चाहता हूं। सच या झूठ, यह फैसला आपका है। 2015 से 14 से लेके और 2024, आज से कुछ दिन पहले रेवाड़ी में उन्होंने रैली की थी, उसके बीच का सच आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तो जल्दी से आप विल गो थ्रू इट। तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी का सच है या झूठ है। होती है, मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, ये हो सकता है 15-20 ट्रिलियन तक हो सकता है 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। यह है मेरे मोदी साहब का, मेरे प्रधानमंत्री जी का सच या झूठ, ये फैसला आपको करना है। इसके बाद 2017 में, 18 में, 19 में ये बढ़कर 2019 में बढ़कर ये तब तक टोटल सिर्फ 17,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। और OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। ये मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़
वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है आज तक। तो साथियों, उसके बाद अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी, तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं। देश के सैनिक जुमले नहीं, ना तो बोलते, ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉर्पोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं। एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है। और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है, उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने वन रैंक वन पेंशन के अंदर दे दिया है। क्या ये सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस वन रैंक वन पेंशन का। इसके साथ साथ आज हमारे पूरे का पूरा जो सैनिक समाज है, पूर्व सैनिक समाज है, नाराज है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की जिस तरह से इन्होंने OROP 1 के बाद OROP 2 के अंदर विसंगतियां पैदा कर दी हैं। हमारे JCO जवानों को जो 12,500 करोड़ 12,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको कम मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम जंतर मंतर पे भी लड़ रहे हैं, पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये 23,000 करोड़ से लेके और जो 1 लाख करोड़ के बीच का जो 77,000 करोड़ का जो डिफरेंस है, आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? फौजियों को नहीं दिया, फौजी परिवारों को नहीं दिया, वन रैंक वन पेंशन को नहीं दिया। आपने किन अपने पूंजीपति साथियों को दिया है? ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। साथियों, इसके साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो डिसेबिलिटी पेंशन का है। डिसेबिलिटी पेंशन, जो फौज का सैनिक कहीं लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो उसको दिया जाता है। डिसेबिलिटी के हिसाब से, जितनी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। उस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इन्होंने एक नई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं रही है, इसका नाम दे दिया गया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। और इसके अंदर यह कहा है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन अब डिसेबिलिटी नहीं है। और ये बोलते हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर को जो पेंशन मिलती है, उसके लिए उन्होंने लिखा है, दिस इज नॉट अ पेंशन एंड शेल सीज अपॉन द डिवाइस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सैनिक को पेंशन मिल रही थी, डिसेबिलिटी पेंशन, तो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद अगर उसको उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को उसके पूरी पेंशन मिलती रहती थी। फैमिली पेंशन के तौर पे उसको 40% कम किया जाता था। लेकिन आज उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन का जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर 100% डिसेबल्ड सोल्जर को 100 रुपीज पेंशन मिलती थी, तो 100 रुपीज उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती, 200 रुपया। और जैसे ही उसका देहांत हुआ तो यह पेंशन 200 रुपए से घट के सिर्फ 50 रुपए मात्र रह जाएगी। 150 रुपए मोदी साहब इस पेंशन से निकालकर अपने पूंजीपति साथियों को देंगे। ये पेंशन पॉलिसी है।